प्रवेश वर्मा बड़ी टक्कर दे रहे हैं और सामने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित हैं। अप्रैल से मई के बीच गर्मी की छुट्टी से पहले दिल्ली की स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल सजायाफ्ता अपराधी हो जाएंगे। यदि नुपुर शर्मा ने अपने शब्दों के माध्यम से धैर्य रखा, अपने भाव से धैर्य रखा, तो आने वाला समय नुपुर शर्मा का होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जिस केजरीवाल ने कहा कि बिहार यूपी के लोगों को ला करके यहाँ वोट बनाया जा रहा है, उसने अब यह कहना शुरू कर दिया कि हमारी मुफ्त की योजना तो बिहार यूपी वालों के लिए ही है। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली चुनाव अपने आखिरी मोड़ पर है और केजरी हर वो हथकंडा अपनाना शुरू कर दिए हैं जो आमतौर पे वो विधानसभा चुनाव से पहले करते हैं। अब बस उन्हें आखिरी थप्पड़ लगना बाकी है, जो हर चुनाव में कोई उनके जिप्सी पर चढ़ करके या फिर कोई उनके सामने से कुटाई कर देता है। बस अगला चरण अब केजरीवाल को इस करकराती ठंड में दोनों गालों पर थप्पड़ खाने का एपिसोड बाकी रह गया है। वरना केजरीवाल ने आज वो काम भी कर लिया कि उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है और वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जबकि बीजेपी का ने साफ ये प्रमाणित करने की कोशिश की है कि जो लोग भी अरविंद केजरीवाल के डोर टू डोर कैंपेन के समय उन पर हमला करते नजर आए, वे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब इंटरेस्टिंग देखिए, केजरी हमेशा ये खेल करते हैं। केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अपनी बड़ी कार में, जो कहते थे कि बड़ी कारों की क्या जरूरत है जी, बड़े बड़े घर की क्या जरूरत है। केजरी निकले आज और उसके बाद उनके ऊपर पथराव हो गया। केजरी इस देश में अकेले ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर इस तरह से हमला हो जाता है। अभी वो चूंकि कार के बाहर नहीं निकले, वरना वो ऐसे भी आयोजन करेंगे कि उनकी पिटाई हो जाएगी। केजरीवाल जिस स्तर तक राजनीति में जाते हैं, सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि केजरीवाल केजरीवाल हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल से लड़ना कोई सामान्य खेल नहीं है। ये केजरीवाल का काफिला है, ये महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला, और ये नई दिल्ली क्षेत्र में ये काफिला है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल अब की बार केजरीवाल की खुद की सीट फंसी हुई है। केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा बड़ी टक्कर दे रहे हैं और सामने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित हैं। ऐसे में केजरीवाल को अपनी सीट गंवाने का पूरा खौफ सता रहा है, तो केजरीवाल ने एक नया स्वांग रचा है। दरअसल केजरीवाल की परेशानी ये बढ़ गई है कि जो मुफ्त की रेवड़ियां केजरीवाल बांटने के नाम पर खेल करते थे, उसको बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपना लिया है। बीजेपी की केंद्र में सत्ता है और बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि ये मोदी की गारंटी से जुड़ा हुआ है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो जिस केजरीवाल ने ये कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे और चुनाव के बाद हम 2100 रुपए देंगे, मतलब 1000 तो दिया नहीं, 2100 का भी वायदा कर दिया। जिस पंजाब में 3000 का वायदा था, आज तक पूरा नहीं हुआ। तो अब तक केजरीवाल से लड़ाई बीजेपी इस रूप में लड़ती थी कि ये कहती थी कि ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का ढोंग कर रहे हैं। रेवड़ी रेवड़ी बीजेपी करती थी और जनता सुनती नहीं थी, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है। यहां ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आने वाले ज्यादातर लोग मजदूर हैं। जो संख्या बल यदि आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग मजदूर हैं, नौकरी पेशा वाला हैं और बाहर के स्टेट से आते हैं। दिल्ली के लिए आम धारणा है कि दिल्ली किसी की नहीं है। दिल्ली में लोग बाहर से आकर के बसे हुए हैं। केजरी दिल्ली के इसी चरित्र को सबसे पहले भांप गए। दिल्ली लोग कहते हैं कि दिल्ली में मुफ्तखोरी क्यों चलती है, आखिर दिल्ली में केजरी का ये रेवड़ी क्यों चल जाता है? वो इसलिए क्योंकि केजरी जो शरारत करते हैं, जो खेल करते हैं, वो केजरी जानते हैं कि दिल्ली में ही कैसे जम पाएगा। अब की बार बीजेपी ने तय किया कि वो केजरी के इसका शिकार नहीं होंगे और मुफ्त की रेवड़ी के मामले को बीजेपी ने केजरीवाल से 4 कदम आगे कर दिया और यह भी कह दिया कि केजरी ने जो वायदा किया है वो वायदा उसने भले ही पूरा किया हो ना किया हो, केजरीवाल ने जो वायदा किया है वो वादा हम पूरा करेंगे।
मतलब यह कि केजरीवाल यदि कह देंगे कि हमारा जो वायदा है, यदि बीजेपी की सरकार आ गई तो वायदा पूरा नहीं करेगी, उस ढोंग पर भी एक तरह से कुठाराघात कर दिया है। बेचैनी केजरीवाल की यही है कि मुफ्त की रेवड़ी का जो उनका एजेंडा है वो फेल होता जा रहा है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये कि केजरीवाल के कई सारे इस बार लू फॉल्स हैं। जैसे केजरीवाल का यमुना पर दिया गया लगातार बयान कि टेम्स नदी बना देंगे, मैं खुद अपनी बीवी बच्चों के साथ उसमें स्नान करूंगा। ये 2013 से लगातार केजरीवाल का दिया बयान फ्रूटफुल नहीं हो पाया। बीजेपी इससे मुद्दा बना रही है। केजरीवाल के चरित्र पर जो एक ईमानदारी का लेप था, दरअसल वो नोच कर फेंक दिया गया है। अब केजरीवाल तिहाड़ रिटर्न है और इस चुनाव अप्रैल से मई के बीच गर्मी की छुट्टी से पहले दिल्ली की स्पेशल कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल सजायाफ्ता अपराधी हो जाएंगे, इसकी साफ संभावना दिख रही है। केजरीवाल सिसोदिया संग परमानेंट तिहाड़ चले जाएंगे, इसकी साफ संभावना दिख रही है। तो दिल्ली की आम जन के अंदर यह भाव जा चुका है कि केजरीवाल तो कम से कम सीएम नहीं बनेगा। तो केजरी क्या अपनी बीवी को चुनाव को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? इसी को पर प्रहार किया जा रहा है। इसीलिए केजरीवाल ये चाहते थे कि दिल्ली की लड़ाई इस मुफ्तखोरी, इस रेवरी, इस तिहाड़ रिटर्न मामला, इस यमुना सफाई मामला, इन सब चीजों से हट करके किसी और मुद्दे पर आ जाए। और इसीलिए केजरी अपने एजेंडाबाजों से ये नैरेटिव चला रहे थे कि दिल्ली में नुपुर शर्मा को उतारा जाए। अब हम पहले नुपुर शर्मा पे आते हैं, फिर मुफ्त की रेवड़ियों पर। दिल्ली में बीजेपी समर्थक कट्टर हिंदुत्ववादी, कट्टर सो कॉल राष्ट्रवादी ये नैरेटिव चला रहे थे, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे थे सबसे ज्यादा नुपुर शर्मा को लेकर के, कि नुपुर शर्मा को दिल्ली से टिकट दिया जाए। नुपुर शर्मा को स्टार बनाया जा रहा था उनके एक बयान के कारण। नुपुर शर्मा इतनी बड़ी नेता नहीं है कि दिल्ली ये मांगने लगे कि नुपुर शर्मा ही चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन केजरी गैंग ने बड़ी शरारत से अपने एजेंडावाज पत्रकारों और नैरेटिव चलाने वालों से यह चलाया कि क्या नुपुर शर्मा को दिल्ली में उतारा जाएगा। और ऐसा लग रहा था कि क्या बीजेपी ये गलती कर जाएगी क्या, लेकिन वहां राजनीतिक अमित शाह और नरेंद्र मोदी करते हैं। नुपुर शर्मा के उतारे जाने की तमाम संभावनाओं को गोल कर दिया गया। दिल्ली में नुपुर शर्मा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, यह साफ हो गया। केजरी यही चाहते थे कि ये पूरा चुनाव नुपुर शर्मा वर्सेस केजरीवाल हो जाए। शरारत का खेल यह था कि यदि नुपुर शर्मा मैदान में उतरेगी तो नुपुर शर्मा भले ही सीएम का उम्मीदवार हो या ना हो, यदि नुपुर शर्मा को टिकट दे दिया जाता, हो सकता है नुपुर शर्मा को टिकट मिल जाता, वो चीफ मिनिस्टर पद की उम्मीदवार तो कतई नहीं होती, लेकिन यदि नुपुर शर्मा को टिकट दे दिया जाता तो पूरा गेम नुपुर शर्मा सेंट्रिक हो जाता, केजरीवाल बनाम नुपुर शर्मा हो जाता। केजरी यही खेल चाहते थे। केजरी यही चाहते थे कि गंदगी में उतरा जाए। केजरी ये चाहते थे कि उनके तिहाड़ के पाप, उनके शराब माफियागिरी के धंधे पर, उनके शीश महल के कुकर्म पर, उनका अपने ही घर में एक महिला सांसद की पटक पटक कर अपने गुंडे से पिटाई करने के मामले पर चर्चा ही ना हो और चर्चा नुपुर शर्मा पर हो जाए। केजरी ये चाहते थे अपने एजेंडाबाजों के माध्यम से कि पूरी लड़ाई केजरीवाल बनाम नुपुर शर्मा हो जाए। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, मतलब 3 क्रम में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और लगातार ये नैरेटिव बनाया गया कि अब नुपुर शर्मा के नाम की घोषणा होगी। दरअसल नुपुर शर्मा को बीजेपी ने 6 साल के लिए सस्पेंड किया हुआ है उनके एक बयान की वजह से। वो पॉलिटिकल बयान, और उस बयान के माध्यम से भारत के खिलाफ एक साजिश रची गई। नुपुर शर्मा के उस बयान से पूरे भारत को फंसाने की कोशिश की भारत द्रोहियों ने। यहां पर जिसको बिपिन रावत कहा करते थे हमारे पूर्व सीडीएस कि 2.5 मोर्चे पे हमारी लड़ाई है, मैं मानता हूं कि 2.5 मोर्चा वर्चा नहीं है, ये 3 मोर्चे हैं। जो वो इशारा करते थे चाइना, पाकिस्तान और इंटरनल। तो सोचिए जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, कांग्रेस समेत इस देश का पूरा जिहादी उन्मादी गैंग अपने 57 बाप ले आए और कहा हमारे 57 बाप हैं, हम उन 57 बापों से भारत पर हमला करवाएंगे।
फिर कुवैत से लेकर तमाम सऊदी अरेबिया देशों से मैसेजिंग आने की बात कही गई। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो गई। नुपुर शर्मा पार्टी से बाहर हो गई, लेकिन हर कोई जानता है वो सक्रिय हैं और तमाम जगह पे सरकार का एक तरह से सुरक्षा कवच उनके ऊपर है। इसके बावजूद नुपुर शर्मा सार्वजनिक कार्यक्रमों से बाहर है, लेकिन उतावलेपन में बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि नुपुर शर्मा चुनाव मैदान में उतर जाएं, नुपुर शर्मा को सम्मान मिले। यकीन मानिए वो समय भी आएगा कि नुपुर शर्मा को इस अपने अज्ञातवास की वजह से बड़ा सम्मान मिलेगा यदि नुपुर शर्मा ने धैर्य रखा, यदि नुपुर शर्मा ने अपने शब्दों के माध्यम से धैर्य रखा, अपने भाव से धैर्य रखा, तो आने वाला समय नुपुर शर्मा का होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये जो अभी का समय है, उस समय में जो केजरी ये चाहते थे कि पूरी लड़ाई नुपुर शर्मा बनाम केजरीवाल हो जाए, अमित शाह ने उसे साइड कर दिया। ये मामला रह ही नहीं गया, क्योंकि एक छवि खराब करने की कोशिश रची जा रही थी। इस दौरान जब से नुपुर शर्मा बाहर हैं, इन लोगों के छाती पर मूंग दला गया। जो पाकिस्तान अपनी बर्बादी की तबाह पर, जिस पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो कुल 57 बाप देशों में चलता नहीं है, उन्हें भिखारी माना जाता है। कुवैत से हमारे कई जो व्यूअर्स हैं, उनने मुझे मैसेजिंग किया, उन्होंने मुझे फोन कर करके कहा कि यहां इस देश में यहां पर पाकिस्तानियों को काम नहीं मिलता, उनका 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग बात देखिए, कुवैत के हमारे साथी कहते हैं, जो व्यूअर्स हैं अपने, कहते हैं कि पाकिस्तानियों को 3-3 महीने यहां सैलरी नहीं मिलती, उनका पासपोर्ट जमा कर लिया जाता है और उन्हें 3 महीने बाद सैलरी मिलती है। भारतीयों को वेरी फर्स्ट मंथ से सैलरी मिलती है। वहां भारतीय वीजा का वहां सम्मान है। अब भले ही भारतीय वीजा में कोई अब्दुल हो या राम अवतार हो, लेकिन दोनों को वैल्यू समान मिलता है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को माना जाता है भिखारी हैं, ये कुछ दिन काम करेंगे फिर कहीं जाकर के भीख मांगना शुरू कर देंगे। ये स्थिति 57 बाप मानने वालों का है। तो यहां जो 57 बाप के पक्षधार हैं, यदि उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, इसीलिए उन 57 देशों में उनकी महत्ता है। वरना पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आप देखेंगे तो भिखारियों की हो चुकी हुई है। तो मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि जो 57 देश मान करके एक प्रयास कर रहे थे कि भारत पर प्रहार किया जाएगा, भारत का जलवा किस तरह से उनके 57 बाप देशों में है, ये प्रामाणिक रूप से सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश बता रहे हैं। अब बात आइए कि इस दांव से केजरी पस्त हो गया। केजरीवाल जो चाहता था कि पूरी लड़ाई नुपुर शर्मा में हो जाए, वो खत्म हो गई। अब ये लड़ाई एक बेईमान, एक शराब माफिया तिहार रिटर्न केजरीवाल के खिलाफ है। अब ये लड़ाई भ्रष्टाचार के आवरण ओट के खिलाफ एक आंदोलन चला करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला एक घोर भ्रष्टाचारी बेईमान नेता के खिलाफ है। अब यह लड़ाई फुटपाती शर्ट 36 नंबर के बौने द्वारा 46 नंबर का शर्ट पहन करके, एक फटेहाल जूता पहन करके ढोंग करने वाले उस नटवर लाल के खिलाफ है, जो नटवर लाल करोड़ों करोड़ का शीश महल तैयार करवाता है और उसमें करोड़ों करोड़ के पर्दे, टॉयलेट सीट लगवाता है। दरअसल इस चुनाव में इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसे आपदा कहा। यह लड़ाई आपदा से है और आपदा वर्सेस नुपुर शर्मा ये लड़ाई नहीं हो सकता था। इसीलिए इस बात को मानिए कि क्यों स्ट्रेटजी ऐसी लेनी पड़ती है, जो स्ट्रेटजी ली गई। अब मामला आगे का है। दरअसल केजरी मुफ्त की रेवड़ियां बांटता था, लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग मजाक उड़ाते थे, केजरीवाल तो मुफ्त की रेवड़ी मांगते हैं, दिल्ली के लोग बेईमान हैं। आखिर दिल्ली के लोग बेईमान कैसे हैं? दिल्ली का तो कोई लोग ही नहीं है सही मायने में। यकीन मानिए, दिल्ली देहात के कुछ को छोड़ करके दिल्ली में ज्यादातर लोग बाहर से आए, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो या पूर्वोत्तर से लेकर के कच्छ तक हो। ये ज्यादातर लोग दिल्ली में बाहर के लोग हैं। उसमें ज्यादातर लोग किराएदार हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, मतलब बहुसंख्य कह रहा हूं, जो वोट बैंक है, जो ताकत है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें भी ज्यादातर लोग किराए पे रहते हैं। ये किराया का मामला ज्यादा प्रभावशाली है और ऐसे में जब 200 यूनिट बिजली फ्री होती है तो फिर उन गरीब गुरबों को एक बड़ा फायदा होता है। 200 से ऊपर जाते ही वो वसूली शुरू होती है। पानी मिलता नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में मुफ्त पानी की बात कर दी गई है। केजरी ने जो ढोंग रचा है वो
दिल्ली की बसों में मुफ्त, महिलाओं और छात्रों के लिए मुफ्त टिकट का, क्योंकि छात्र भी ज्यादातर बाहर से आते हैं, पॉकेट खर्च उनका, और यहां आकर के उनने अपना आधार कार्ड बनवा लिया हुआ है। ज्यादातर वो किराए पे रहते हैं और सबके पास आधार कार्ड है, उन्होंने यहाँ वोट अपना बना लिया हुआ है। जिस केजरीवाल ने कहा कि बिहार यूपी के लोगों को ला करके यहाँ वोट बनाया जा रहा है, उसने अब ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी मुफ्त की योजना तो बिहार यूपी वालों के लिए ही है। यही वजह है कि सरकार, मोदी सरकार ने, जो अब तक केजरीवाल के इस एजेंडे पे नहीं आती थी, वो केजरी के इस एजेंडे पे आई और साफ कर दिया कि वो मोदी की गारंटी है। और ये गारंटी मोदी की तस्वीरों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी की तस्वीरों के साथ ये संकल्प पत्र है, भाजपा का संकल्प पत्र। ये केजरी कह रहा है 1,000 रुपए देंगे, चुनाव बाद हम 2100 देंगे। 1,000 तो दिया नहीं, तो ये चोरी पकड़ी गई, और 2100 का वायदा कर दिया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये वायदा किया कि दिल्ली में यदि सरकार बनेगी तो 2500 की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रति मास दिया जाएगा। 21,000 की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट हर गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी। एक अनोखा है ये। एलपीजी पर जो कांग्रेस ने बात करी, मतलब दिल्ली की पूरी लड़ाई इसी पर आ गई है। और पूरा टेलीविजन चैनल ये कहना शुरू कर दिया कि ये केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, रेवड़ी बांटी जा रही है। दरअसल ये चाहते थे कि रेवड़ी ना बांटी जाए और केजरी का ढोंग चला जाए, लेकिन केजरी का के शातिराना खेल को समझाना पड़ेगा। केजरी ने एक शातिराना खेल ये खेल दिया कि उसे पता चल गया कि यदि इस तरह का जो गारंटी, जो हमसे बड़ी गारंटी यदि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर दी जा रही है, तो केजरी का पस्त होना तय है। केजरीवाल को साफ लग गया कि अब हर मोर्चे पर उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। तो केजरीवाल ने एक ढोंग रचा, पिटाई खाने का ढोंग। अभी उसका थप्पड़ खाने का ढोंग अभी शुरू होगा। अभी तो सिर्फ ये हुआ कि गाड़ी पर पथराव हुआ, ये विक्टिम कार्ड खेला गया, लेकिन केजरीवाल ने एक नया ढोंग रचा है। और केजरी का जो ये ढोंग है, वो शरारतपूर्ण ढोंग केजरी का ये है कि केजरीवाल ने ये कह दिया है कि हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर केजरी ने दिल्ली मेट्रो में छात्रों और महिलाओं के मुफ्त सर्विस के लिए, मुफ्त यात्रा की बात कर दी है। दरअसल ये भारत के अर्थतंत्र को पूरी तरह से चौपट कर देने का षड्यंत्र है। ये साफ है कि किसी न किसी विदेशी एजेंडे से है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो न दिल्ली सरकार की है न केंद्र सरकार की है। ये स्वायत्त है, जैसे बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये स्वायत्त संस्था है, या यूं कह लीजिए हमारी जैसे चुनाव आयोग है। ये ये दिल्ली मेट्रो अपनी कमाई से चलता है, स्वायत्त संस्था है, इसीलिए मजबूती के साथ है। एक दिन यदि दिल्ली मेट्रो बंद हो जाए तो दिल्ली अस्त व्यस्त हो जाए। केजरीवाल यही शरारत चाहते हैं। जिस तरह से भारतीय रेल को लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया, कोई किराया नहीं बढ़ाया, असुविधाओं का ढेर बन गया, आज उसी रेलवे का कायाकल्प हो चुका हुआ है। पूरी तरह से भारतीय रेलवे बदल चुका हुआ है। और इतना बड़ा जो बदलाव हुआ दिल्ली में, उसमें एक बड़ा बदलाव दिल्ली के मेट्रो का है। यदि दिल्ली में कुछ है दिखाने के लिए तो दिल्ली का मेट्रो है। केजरी के 11 साल के दौर में दिल्ली में दिखाने को कुछ भी नहीं बचा। इसने जो ढोंग स्कूल का रखा, वो स्कूल का ढोंग हमने कल रात वीडियो में, विश्लेषण में दिखाया था कि किस तरह से स्कूल का इसका फरेब सामने आया है। एक स्कूल नहीं बनाया गया केजरीवाल के दौर में, 500 स्कूल बनाने की बात कही गई थी, एक कॉलेज नहीं बनाया गया। ये झूठ और फरेब की हमने स्कूल और स्वास्थ्य ढांचे के नाम पर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। अब जरूरत यह है कि चूंकि हर मोर्चे पर दरअसल केजरीवाल को हर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं उसको मारने के लिए, चारों तरफ से। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी केजरीवाल की बड़ी ताकत थी। आप केजरीवाल को यमुना की सफाई पर घेर लीजिए, आप केजरीवाल को तिहाड़ रिटर्न पर घेर लीजिए, आप केजरीवाल को शराब की रिश्वतखोरी पर घेर लीजिए, चौतरफा घेर लीजिए, लेकिन केजरीवाल शरारत करते थे अपने रेवड़ी पर, और उसके बाद पिटाई खाने पर, विक्टिम कार्ड, हमें सताया जा रहा है जी, हमें परेशान किया जा रहा है जी, केंद्र सरकार हमें काम हमें करना नहीं है, 5 साल तक कुछ भी नहीं करना है, मुफ्त खाली झूठा वायदा कर देना है और बाद में कहना कि हमें करने ही नहीं दिया गया। तो ये मुफ्त की रेवड़ी जो है, केजरी की असल ताकत थी। उस मुफ्त की रेवड़ी को कुचल दिया गया।
मतलब कहते हैं ना कि सुअर से लड़ने के लिए उसी स्तर पे उतरना पड़ता है कई बार, वरना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और केजरी का वही हाल किया गया। लेकिन केजरी की जो आखिरी आस थी कि ये अब उसके कार्यकर्ता या फिर केजरीवाल के एजेंट जो पत्रकार हैं उनके द्वारा चलाए गए नैरेटिव के शिकार बीजेपी हो जाए और नुपुर शर्मा का नाम आ जाए और पूरी लड़ाई नुपुर शर्मा पर चली जाए, रेवड़ी की बात बाहर हो जाए, पूरी शराब माफियागिरी की बात बाहर हो जाए, ये पूरा शीश महल की चर्चा बाहर हो जाए, शाह ने वो होने नहीं दिया। दिल्ली का चुनाव सचमुच दिलचस्प मोड़ पर आ चुका हुआ है और केजरी चारों खाने चित्त होते हुए नजर आ रहे हैं। केजरी अपना नई दिल्ली सीट तो हारते हुए नजर आ रहे हैं। साफ दिख रहा है कि प्रवेश वर्मा उन्हें बड़ी पटकनी दे रहे हैं और प्रवेश वर्मा उनसे उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं। जैसे वो तू तराक सबके लिए करता है केजरीवाल, प्रवेश वर्मा उससे उसी की भाषा में औकात बता रहे हैं। ये निर्णायक लड़ाई है एक ऐसे व्यक्ति का जो काल नेवी बनकर कई तरह के नकाब ओढ़ करके आया, अब उसका नकाब उतार दिया गया है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि मुफ्त की रेवड़ी दिल्ली के लिए एक बड़ी संजीवनी रही है चुनाव प्रचार के रूप में, क्योंकि दिल्ली किसी की नहीं है। दिल्ली वालों को इस बात की चिंता नहीं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, क्योंकि हर किसी को लगता है हम तो बाहर से आए हैं, भले उसे यहीं फ्लैट खरीद लिया हो, सब कुछ यहीं कर लिया हो, लेकिन ज्यादातर लोग जो अस्थायी हुए हैं दिल्ली में वो दिल्ली के बाहर चले गए। जो दिल्ली में आए रहने के लिए नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद इधर चले गए। मूल जो दिल्ली का वोट बैंक है वो लोअर मिडिल फैमिली का, झुग्गियों का है, नौकरी पेशाओं का है, किराएदारों का है। और केजरी इस बात को बहुत पहले समझ गए थे, जिस बात को समझने में बीजेपी और कांग्रेस को बहुत समय लग गया। अब केजरी के उस मुफ्त की रेवड़ी को उसी स्टाइल में कुचला जा रहा है और केजरीवाल की तबाही तय की जा रही है। और इतना तो तय है कि मई जून में जब अदालती फैसले आने जाएंगे तो केजरीवाल अपनी असली जगह पर पहुंच जाएंगे। तब आम आदमी की इस धारणा को पुख्ता होगा कि एक बेईमान किस्म का व्यक्ति झूठ और फरेब का नकाब ओढ़ करके नेशनल कैपिटल के साथ किस तरह का अत्याचार कर गया। मुझे लगता है कि इस वीडियो विश्लेषण के मायने आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर साझा कीजिए। बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जिसकी शिकायत आपको रहती है, और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।